हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंसल स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं, ठीक है। रीजनिंग विद गौरव सर, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन सा चैप्टर कर रहे थे? सिलोगिज्म, ठीक है। तो हमने पहला चैप्टर उठाया था सिलोगिज्म, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है। तो मेरा बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग वहां जाकर हमारे चैनल पर बंसल स्टडी पर प्ले लिस्ट में जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं पहले ही, क्योंकि अब ये आपकी दूसरी क्लास है, आप बेसिक नहीं पढ़ पाओगे तो समझ में मुश्किल ही आए, ठीक है। आ तो जाएगा मगर कम कम आएगा। अगर चीजें कम कम आएंगी तो वहीं वहीं क्या होगा, दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पर बेसिक नहीं पढ़ाएंगे, सीधे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं, यहाँ पर हमारे चार केस होते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड एंड केस फोर्थ। तो केस फर्स्ट में हमने स्टेटमेंट लिया, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बाद में मैं क्या करूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा स्टेट, यानी एसटी लिखूंगा, ठीक है। स्टेटमेंट भी नहीं लिखूंगा, एसटी, इस तरीके से देखिए, ठीक है, एसटी लिखूंगा, ठीक है। अब इसमें हमारा पहला क्या है, ऑल ए आर बी, क्या है, सभी ए बी हैं। तो हमने ये डायग्राम बनाया था, दो डायग्राम बनाए थे, कोई सा भी बना लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे बात करें, मैंने एक चीज आपको समझाया था कि अगर मान लीजिए कंक्लूजन एंड पॉसिबिलिटी, अगर आपका कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी गलत मानते थे आप, अगर कंक्लूजन गलत है तो पॉसिबिलिटी गलत मानते थे, अगर कंक्लूजन कांट से है तो पॉसिबिलिटी क्या मानते थे, सही। कांट से का मतलब होता है जिसके बारे में जानकारी नहीं दे रखी हो, ठीक है, या नहीं दी हो, ठीक है। तो इतना हो गया। अब जैसे इसमें कुछ क्या होता है, पॉसिबल डायग्राम बनते हैं भाई। पॉसिबल डायग्राम में क्या होता है आपको, पॉसिबल डायग्राम, ठीक है, यानी संभावित आरेख। इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैं बात करूं, मैंने मान लो सपोज करो ये वाली हमारी क्लास है फिजिक्स की और ये वाली मैथ की। अब भाई मान लो फिजिक्स वाले का आकार क्या है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो इसमें मान लो मैंने 100 स्टूडेंट मान लिए और इसमें क्या है, 2 से। अब एक चीज बताना, क्योंकि ए किसके अंदर गया है, बी के अंदर की, ठीक है, ए बी के अंदर गया है, यानी सारा ए क्या है, सभी ई ए बी है, यानी पूरा ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो जो 100 बच्चे हैं फिजिक्स के, वो बी की क्लास ले रहे हैं, यानी मैथ की क्लास ले रहे हैं। अगर मैं इसमें से 100 घटा देता हूं तो 100 ही बचेंगे, यानी इसको मैं ये कह सकता हूं ए बराबर बी। जितने बच्चे ए के, यानी फिजिक्स के बच्चे हैं वो मैथ की भी क्लास ले रहे हैं और मैथ के बच्चे फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, यानी जितने बच्चे ए के बी की क्लास ले रहे हैं उतने ही बच्चे बी के ए की क्लास ले रहे हैं। और ये बचे हुए 100 बच्चे हैं, ये तो 100 बच्चे हो ही गए, और ये 100 बच्चे इनका पता नहीं है भैया। मान लो सपोज करो, जैसे ये बच्चे हैं, इनको फिजिक्स की क्लास अच्छी भी लग सकती है और नहीं भी लग सकती है, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक सेकंड, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर ये मान लो प्लस है तो ये अगर मैं प्लस या माइनस मान लूं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये पार्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर ये प्लस का हुआ तो ये इसके अंदर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, और माइनस का हुआ तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में, इस पार्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है कि जो बचे हुए बच्चे हैं फिजिक्स की क्लास लेंगे भी या नहीं लेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसमें पॉसिबल डायग्राम कौन कौन सा बनेगा, अब एक ही तरफ से बताओ, एक ही तरफ से सभी, यानी सभी, यानी 100% पार्ट ए का किसके अंदर है, बी के अंदर है। मैंने क्या बताया था, 100 से नीचे और 0 से ऊपर किस में आता है, सब में आता है। तो एक चीज बताना, अगर 100 बच्चे क्लास ले रहे हैं किसकी, मैथ की, तो 90 भी लेंगे, 80 भी लेंगे, वो किसके नीचे आएगा, वो 100 के नीचे आएगा, यानी कुछ होगा तो कुछ भी लेंगे और सभी भी लेंगे। तो ए की तरफ से कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं बनता है, मगर बी की तरफ से क्या है, बस ये पता है, क्योंकि बी का 100% तो बड़ा है, मगर ये वाला ऐसा क्या है, कुछ। तो इसमें एक डायग्राम बनेगा, कौन सा बनेगा, सभी बी ए हैं, यानी ये डायग्राम हमारा बन सकता है, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी। और एक डायग्राम अगर ये प्लस बैठ गया तो सभी भी ए ऐसे आ जाएगा, और एक ये बन सकता है कुछ भी ए नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो इसके साथ ज्वाइंट ही नहीं हो सकता वो पार्ट। तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो हमारे ये दो डायग्राम बने, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है, इनको नोट कर लेना। तो आगे चलते हैं इसमें, जैसे अब मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, मैं दोबारा से लिख लूंगा आपके लिए। और जो बच्चे बीच बीच में ज्वाइन हो रहे हैं,
ठीक है, उनके लिए भी क्या करना है, उनको रिमाइंड करके देखना है, ठीक है, पीछे से। अब जैसे बात कर रहे हैं, हमारा क्या था, ऑल ए आर बी था, यानी सभी ए बी है। तो मैंने ऊपर लिख दिया कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होती है, कंक्लूजन अगर गलत है तो पॉसिबिलिटी भी गलत होती है, अगर कंक्लूजन कांट से है तो पॉसिबिलिटी सही होती है। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, सभी ए बी हैं, क्लियर है। तो आगे बात करते हैं हमारे कंक्लूजन, इसमें निष्कर्ष जो होंगे वो 8 होंगे, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। आपको पॉसिबिलिटी पे ध्यान नहीं देना, पहले ये बताना है सही है कि गलत है कि क्या है, कान से है। अब एक चीज बताना, इतना हिस्से पे ध्यान दो, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। एक चीज बताना भैया, ये देख तो रहा है सभी ए बी हैं, तो पूरा ए बी के अंदर है, यानी पूरे जो, यानी हमने क्या लिया था, फिजिक्स की क्लास ली थी 100 बच्चों की, और मैथ की क्या लिया था हमने, 200 बच्चे थे इसमें। तो ये पूरा हिस्सा अगर ए का बी के अंदर है, यानी जितनी जगह ए ने बी की घेरी है उतनी जगह बी ने ए की घेरी है, तो सारे ए बी है, ये दिख भी रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। और सही के साथ पॉसिबिलिटी क्या लगाते हो भाई मेरे, गलत होती है, ठीक है, याद रखना। दूसरा आते हैं, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा है ऑल बी आर ए इज आ पॉसिबिलिटी, सभी बी ए हैं की संभावना है। मैंने क्या कहा भाई मेरे, कि सभी बी ए हैं, क्या ये इतना ऐसा ए बराबर बी कह सकता हूं, मगर एक चीज बताना, ये हिस्सा क्या इसके बारे में जानकारी है, नहीं है ना। तो हमने एक पॉसिबल डायग्राम भी बनाया था इस तरीके से कि सभी बी ए हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये किस में जाएगा, कांट से में, और कांट से के साथ संभावना क्या होती है, सही होती है, याद रखना, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं हम। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा हम ले लेते हैं, सम ए आर बी इज आ पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी है की संभावना है। अब एक चीज बताना भाई, जब 100 बच्चे हैं, 100 के 100 गए, और मैंने क्या बताया था, सम के लिए क्या होता है, 0.01 से लेकर होता है 99.99% बताया था। तो 100 में से अगर मैं बात करूं, जैसे 100 बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, तो 100 में से अगर मैं 90 कहूं, यानी इतना हिस्सा लूं या इतना हिस्सा लूं या थोड़ा सा भी हिस्सा लूं, भाई जब पूरा हिस्सा उसके अंदर चला गया तो ये थोड़ा सा भी हिस्सा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही। क्यों, क्योंकि जब पूरे बच्चे, अगर आपको मैंने मान लीजिए आप 10 रसगुल्ले थे, मैंने 10 के 10 खिला दिए, तो आपने 8 भी खाए, 7 भी खाए, 6 भी खाए, मगर जो 10 से वो नीचे वाली क्वांटिटी किसमें आ रही थी, वो आ रही थी आपकी किसमें, कुछ में, यानी 100 से जो नीचे की क्वांटिटी किसमें आएगी, कुछ में, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। और सही के साथ संभावना क्या होती है, गलत होती है। इतना आप नोट कर लो, तब तक नोट करते जाना, वीडियो देखकर ऐसा क्या करते हैं बच्चे आजकल, वीडियो देख ली, ठीक है, वहीं से समझ गए भाई, अपने आप प्रैक्टिस भी तो करोगे, ठीक है। इतना हो गया, अब मैं चौथा कंक्लूजन लेने वाला हूं, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल भी कराएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमारी क्लास में, ठीक है ना। तो चौथा है हमारा, फोर्थ है कौन सा, सम बी आर ए इज आ पॉसिबिलिटी, कुछ बी ए है की संभावना है। अब एक चीज बताना, जितना हिस्सा ए ने बी का लिया है उतना बी ने ए का लिया है, कहने का मतलब जितनी जगह ए ने बी की घेरी है उतनी जगह बी ने ए की, या ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक चीज बताना कि ये जो 100 बच्चे फिजिक्स की क्लास ले रहे थे वही बच्चे मैथ की भी क्लास ले रहे हैं, यानी जितना पार्ट ए और बी का बराबर है, ठीक है। तो सम बी आर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें ए ने भी तो क्या किया है, बी की जगह घेरी है, और बी ने भी ए की जगह घेरी है, तो सम बी आर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि 200 बच्चों में से अगर हम घटाएं, 100 बच्चे का इनके बारे में जानकारी नहीं थी, बट ये 100 बच्चे तो बी के ए में जा चुके हैं ना क्लास करने, आप नकार थोड़ी सकते हो। तो सम बी आर ए क्या हो जाएगा, सही, और सही के साथ संभावना क्या होती है भाई, गलत होती है, याद रखना, क्योंकि आप गलत मत करे आना एग्जाम में जाके, ठीक है। अब पांचवा कौन सा है आपका, सम ए आर नॉट बी इज आ पॉसिबिलिटी, यानी
कुछ ए बी नहीं है की संभावना है। इतना हम पहले डिस्कस करेंगे क्या होता है। अब एक चीज बताना, ए के सारे बच्चे भैया बी में चले गए और आप मना कर रहे हो कि भैया कोई ना गया, ठीक है, कोई ना गया भैया इसमें, या कुछ नहीं गए। अब एक चीज बताना, 100 के 100 उसमें एंटर कर गए, और हाँ स्टेटमेंट के विरुद्ध अगर बात की जाएगी वो हमेशा गलत मानी जाती है। तो एक चीज बताना, जब मैंने आपको 10 रसगुल्ले खिला दिया, आप कह रहे हैं मुझे ना तो 4 खिलाए ना 5 खिलाया, कोई नहीं खिलाया, तो आप गलत बोल रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और गलत के साथ संभावना क्या होती है, गलत होती है, याद रखना, ठीक है। अगला छठवां, छठवें की बात करेंगे 6 की, सम बी आर नॉट ए इज आ पॉसिबिलिटी। कुछ भी ए नहीं है कि संभावना है, कुछ भी ए नहीं है कि संभावना है। तो एक चीज बताना कि हमें क्या पता है इसके बारे में, हमें ये पता है कि कुछ भी ए, इतना हिस्सा बी का ए में होगा, क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये किस में जाता है, कांट से। यानी ये जो बच्चे बचे हुए हैं भैया, फिजिक्स की क्लास लेंगे भी या नहीं लेंगे, हो सकता ना ले, हो सकता ले ले, ठीक है। अगर मान लीजिए आप मेरे को, अगर एक चीज बताइए, अगर आप लोग मुझसे जुड़े, हो सकता है कई लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे, कई लोगों को ना लगे, तो मैं क्या सोचूंगा, मेरी तरफ से तो कांट से भैया, ठीक है। तो सम बी आर नॉट ए हमें नहीं पता होता है कांट से, और मैंने पॉसिबल डायग्राम भी बनाया है, तो कुछ भी ये नहीं है कांट से, संभावना क्या हो जाएगी इस केस में, सही हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं 7वां और 8वां, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करो, रीजनिंग ऐसी बना दूंगा आपकी कि रीजनिंग में आपके फुल मार्क्स आएंगे। आज चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे ग्रुप डी की, ठीक है ना। अगर एक बार जुड़ गए हमसे तो हमेशा के लिए जुड़ गए, ठीक है। तो कौन सा 7वां आएगा, नो ए इज बी इज आ पॉसिबिलिटी। कोई ए बी नहीं है कि संभावना है। अब एक चीज बताना भाई, जब ये बच्चे चले गए पूरी, यानी फिजिक्स के बच्चे पूरे क्लास करने चले गए और आप मना कर रहे हो कोई नहीं गया है, तो भाई स्टेटमेंट के विरुद्ध बात हो रही है, डायरेक्टली गलत करना, गलत के साथ संभावना भी क्या होती है, गलत होती है। 8वां, नो बी इज ए इज आ पॉसिबिलिटी। कोई भी ए नहीं है कि संभावना है। अब एक चीज बताना, जब बी के कुछ बच्चे इसमें चले गए, यानी बी की जो जगह घेरी है इन्हें, है ना, तो ये कह रहा है कि बी का कोई बच्चा नहीं गया पढ़ने। भाई इतना तो दिख रहा है डायग्राम में कि जितना ये बच्चा चला गया है बी का एक ही क्लास लेने, और आप मना कर रहे हो कोई नहीं गया है। बी के 100 बच्चे हमने बैठा दिए और आप मना कर रहे हो कोई बच्चा नहीं गया है, तो ये क्या है, गलत बोल रहा है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, और गलत के साथ संभावना भी गलत होती है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये मेरा वीडियो, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या है, जो जरूरतमंद वाले बच्चे हैं, जो बेचारे फीस नहीं दे पाते हैं ऑफलाइन कोचिंगों में बहुत ज्यादा, और हाँ लॉकडाउन के चांसेस भी, वैसे तो नहीं लगेगा लॉकडाउन लॉकडाउन तो क्या करना है आपको कि हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है। हमारे बंसल सर पढ़ाते हैं मैथ, और हम पढ़ाते हैं क्या, रीजनिंग, और जीएस वाले सर भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, उनकी थोड़ा स्वस्थ नहीं है वो, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रुप डी का पेपर है, रोजाना आप हमसे शेयर करें, और जो बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में, तो आप उनको शेयर करें, आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, गार्जियंस में कोई भी हो, ठीक है, आपके परिवार में कोई भी हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।